ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं। एक रुक जाओ, एक श्लोक छूट गया तो हमें अभ्यास पड़ा हुआ ना अपनी मंगलाचरण का। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं। श्रोत्रभाषिकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। कितना पृष्ठ पे चलेगा? अष्टम कला। अभी ये अष्टम कला प्रारंभ है। इसमें जो अभी कह कर के आए हैं उन्हीं को पुनः और उन्हीं विशेषणों को और अच्छे ढंग से ये समझ में बैठ जाए। सच्चित आनंद का विशेष वर्णन यहाँ पर है, जो आत्मा का स्वरूप सत्य है, चित्त है, आनंद रूप है। उसको अभी विशेषणों से, विधेय और निषेध विशेषणों से कहकर के आए हैं। अब उसी को दृढ़ता से और समझने के लिए उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। सच्चिदानंद स्वरूप ही में यह सद्गुरु के मुख से पहचान्यूं। जागृत स्वप्न सुषुप्त जो आदिक तीनों काल ही मैं परमान्यूं। जागृत आदि लया विधि, यहाँ पर गलत हो गया है, लयाबधि होना चाहिए। लयाबधि। जागृत आदि लयाबधि तीनों काल ही सो इस ते सत मान्यूं। तीनों काल विशेष सब जानूं। या हित में चिद रूप ही जानूं। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, यह सद्गुरु के मुख से मैंने पहचान लिया। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जो आदि जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था आदि जितने भी यहाँ पर अवस्थाएं और उस अवस्थाओं के अंतर्गत करने वाला जो व्यवहार है, कार्यकरण संघात है, इन सबको मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है। इन तीनों में मेरी प्रामाणिकता है। मैं इन तीनों से परमाणु, इससे मैं अपने को अलग मानता हूँ। जागृत आदि लयावधि तीनों काल ही सो इससे सत मान्यू। ये जागृत आदि अवस्था इत्यादि जो है ये लयावधि है, सीमा है। और तीनों काल ही हो इससे सत मान्यो। और मैं तीनों काल में हूँ। जागृत है उस समय स्वप्न सुषुप्ति नहीं, स्वप्न है उस समय जागृत सुषुप्ति नहीं, सुषुप्ति है उस समय जागृत स्वप्न नहीं, लेकिन मैं तीनों कालों में हूँ। और तीनों काल में हूँ तो केवल हूँ नहीं, कैसा हूँ? तीनों काल विषय सब जानो। तीनों काल में जो कुछ होता है, पहले हुआ सो आज हुआ, आगे होने वाला है। तीनों काल, जागृत अवस्था काल, स्वप्नावस्था काल, सुषुप्ति अवस्था काल है। या अवस्था से हम
बाल, यौवन, युवा इत्यादि ये सब अवस्थाओं में जो कुछ हो रहा है उसे मैं जानता हूँ। तीनों काल विशेष सब जानू, या हित मैं चिद रूप ही जानू। हाँ, मैं जानता हूँ इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। इसी को अर्थ के रूप में मैं तीनों काल में अबाधित होने से, सत स्वयं प्रकाश होने से, चित और परम प्रीति का विषय होने से आनंद स्वरूप आत्मा ही हूँ। मैंने इस निश्चय को सद्गुरु के मुख से सुनकर पहचानो, मैंने अपरोक्ष जान लिया है। जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, बाल्य, यौवन, वृद्ध आदि अवस्थाएं और भूत, भविष्य, वर्तमान ये तीनों काल, उन सभी में साक्षी रूप से विद्यमान होता हुआ भी मैं उनसे अत्यंत परमाणु अने पृथक हूँ। असंग, असंबद्ध, श्रेष्ठ हूँ, ऐसा मैंने माना है, ऐसा मैंने निश्चय किया है। अथवा उपरोक्त अवस्थाओं एवं कालों में केवल मैं ही परमाणु माने प्रमाणित हूँ, दूसरा अर्थ कर दिया। अन्य सब मिथ्या है। जागृत आदि अवस्थाएं व तीन काल स्व स्वरूप से तो तथावध, अवधि तथावधि, लयावधि, लयावधि होना चाहिए। ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है अवधि, अवधि शब्द है। अच्छा, लय वाले हैं और प्रवाह रूप से लयावधि माने लय। अच्छा ठीक है, कर दिया इन्होंने, हम तो सोच रहे थे कि लयावधि। अब ये जो प्रेस में गलती होती है ना, क्योंकि वो लोग इस बात को समझते ही नहीं कि लयावधि, तो लयावधि नहीं उनके समझ में आता तो लय विधि कर दिया। हाँ, विधि तो समझ में उनकी आ रहा है, इसलिए कई जगह पर इसमें गलतियां हमारे ठीक करने पर भी हो गई। जैसे हमने उसमें लिखा बाध, तो उनको समझ में नहीं आया कि बाध क्या चीज है, बाध को उठा करके बोध कर दिया। ऐसी कई जगह पर हमने फिर भेज करके सही कराया, मैंने कहा इसको सही करो, अब फिर सही करके दोबारा फिर उन्होंने बस बाध का बोध किया। अंत में हमको फोन पर कहना पड़ा कि भाई तुम बाध और बोध में अंतर नहीं समझते हो, इसलिए बाध ही इसको रहने दो। ऐसे वो लोग अपनी अक्कल लगा देते हैं, वैसे ठीक ही करते हैं, चलो कोई बात नहीं। हाँ, महाप्रलय पर्यंत वो लयवान नहीं। हाँ, मैं अपने इनके लय और अलय दोनों स्वरूपों में धुरीवत सदैव विद्यमान हूँ। इससे मैंने अपने आप को सत्स्वरूप निश्चय किया है। तीन काल में मैं सबको जानता हूँ, इसलिए मैं स्वयं चित स्वरूप ही हूँ, ऐसा मैंने निश्चय किया है। हाँ ठीक है ना। ये इसमें तीनों काल में लिखा है ना, तो वहां तीनों काल जो की चर्चा की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि हमारे बुद्धि में तीनों काल घुसे हुए हैं। आत्मा की दृष्टि से तीनों कालों का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उसके पहले कोई हो तो वो तो है नहीं, और वो तो एक जैसा रहता है। इसलिए उसके लिए समग्र जो जगत है वो जागृत दृश्य प्रपंच ही है। लेकिन ये हम ना समझ पाएंगे, नहीं समझेंगे कि काल कुछ होता ही नहीं है। हमारी बुद्धि में बैठा है कि तीन काल होते हैं। हाँ, जागृत अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था होती है, सुषुप्ति अवस्था होती है, और ये सारा व्यवहार काल के अंतर्गत होता है। हाँ, तो आपको समझाने के लिए कहा जाता है, आत्म स्वरूप में उसकी दृष्टि से ये कालों की कोई चर्चा नहीं है। कि कोई अगर मन में प्रश्न करे कि भूतकाल क्या, हाँ, भूतकाल में मैं था, तो आपकी दृष्टि से कि आप भूतकाल मानते हो, तो आपकी दृष्टि से भूतकाल था, तो भूतकाल को जानने वाला कोई था, तो भूतकाल को जानने वाला बताओ कौन था, है ना। हम मानते हैं कि पहले हमारा जन्म हुआ था,
हम पूर्व जन्म स्वीकार करते हैं तो उसको हम फिर भूतकाल मान लेते हैं। पहले जन्म हुआ था, आज वर्तमान हो गया और पहले का भूत हो गया। अब पहले का जो भूत हो गया तो आज की दृष्टि से भूत है कि पहले की दृष्टि से भूत है ना? आज हमने ये देखा कि हम यहाँ वर्तमान में हैं और पहले हम थे, लेकिन आत्म दृष्टि से आप उस काल के भी ज्ञाता थे, आज भी ज्ञाता हो। तो वो ज्ञातृत्व में क्या आकृति रही हुई होगी आपकी? वहां काल कहाँ था? ये तो समझाने की प्रक्रिया से कि आपका नित्यत्व है, इसलिए इसकी चर्चा की जाती है। आत्म दृष्टि से काल की कोई गति नहीं, काल की कोई स्थिति अपने स्वरूप में नहीं होती है, इसलिए उसको कालातीत कहा जाता है, काल से परे है। हाँ, इसलिए श्रुति में आया सदैव सौमेध इदमग्र आसीत्, है ना? ये समझाने के लिए आसी शब्द वहां भी पड़ा हुआ पहले था, है ना? क्योंकि आप वर्तमान को लेकर के हर व्यवहार की चर्चा करते हो। मैं प्रिय हूँ धन पुत्र रूप उद्गल आदिक ते त्रय काल अगान्यू आत्म अर्थ सबे प्रिय आत्म आप है प्रिय दुख नशान्यू या हित में सब ते प्रियतम मरु हो परमानंद दुखई भान्यू देह दसादि अतीत सु आत्म पूर्ण ब्रह्म पीताम्बर गान्यू। मैं प्रिय हूँ, हाँ, धन पुत्र और ये स्थूल शरीर आदिक ते त्रैकाल, हाँ, कहते तीनों काल में, हाँ, अगान्यू। तो देखो एक शब्द आपने सुना होगा, अघा गए कि नहीं? अघा गए ना, तो अगर ये अघा शब्द अघा गए ऐसा बोल देते ना तो बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, लेकिन कहीं कहीं गुरु लोग अपनी गुरुवाई रख देते हैं। तो हाँ, यहाँ पर जो है अगान्यो कर दिया, मैंने अघान्यो कर देते तो जल्दी समझ में आ जाता, है ना? तो कहते हैं मैं तीनों काल में तृप्त हूँ, मैं प्रिय हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा है, धन पुत्र और स्थूल शरीर आदि सबसे अधिक प्यारा हूँ। मैं प्रिय हूँ, किससे प्रिय हूँ? धन पुत्र शरीर आदि से, तीनों काल में। इससे मैं स्वयं तीनों काल में तृप्त हूँ, ऐसा मैंने समझ लिया है। आत्म अर्थ सबे प्रिय आत्म, हाँ, आत्म अर्थ माने आत्मा के लिए, हाँ, आत्म अर्थ माने आत्मा के लिए, अपने लिए, हाँ, सबे प्रीतम, सब अच्छे लगते हैं। आप ही हैं प्रिय दुख नशान्यो, है ना? हम सबसे प्रेम करते हैं अपने लिए, लेकिन अपना जो आपा है वो किसी के लिए प्रिय नहीं है, अपने लिए ही है। ये समझ करके आप ही प्रिय, अपने आप में हम प्रिय हैं, ऐसा समझ करके दुख मिट गया। या हित में सबते प्रियतम, हाँ, सबसे विलक्षण मैं प्रियतम हूँ, और वो कैसा? परमानंद हूँ। हाँ, मैंने दुख को, अच्छी दुख आदि को समझा है। देह दशादि, हाँ, ये जो जागृत दशा अवस्था इत्यादि है, अतीत उससे परे ये आत्म, ये कैसा है? पूर्ण ब्रह्म, ऐसा पीताम्बर जी कहते हैं, मैंने जान लिया। इससे मैं स्वयं तीन काल में तृप्त, ऐसा मैंने निश्चय किया है। मैंने धन पुत्र सब तो आत्मा के लिए प्यारे हैं, और मैं आत्मा अपने स्वयं के लिए प्यारा हूँ। इससे मेरा दुख निवृत्त हो गया। इस कारण से मैं स्वयं ही सबसे अधिक प्रीतम और परमानंद स्वरूप हूँ। ऐसा जानकर मैंने दुख का बाध अत्यंता भाव निश्चित किया है ना? पंडित पीताम्बर जी कहते हैं कि देह की अवस्था आदि से इस प्रकार अतीत जो मैं
आत्मा हूँ, सो मैं आत्मा ही पूर्ण ब्रह्म हूँ। आपकी वचन थोड़ा समझा दीजिए। सीधा सीधा है, इसमें कोई भाषा तो कहीं कोई अटक आई हो तो बताओ। इस पूरे प्रसंग में कोई अटक कहीं किंचित मात्र नहीं है। हम प्रेम करते हैं और सबसे प्रेम करते हुए दिखाई देते हैं, है ना। सबको हम चाहते हैं, लेकिन किसके लिए चाहते हैं? हाँ, क्यों चाहते हो भाई? आत्मा अपनी प्रिय इसलिए नहीं, यही अज्ञान है, यही ना समझी है कि तुम ये जानते नहीं हो क्या कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। अपने को जान लो तो सबको चाहो ही नहीं। अपने को जानते नहीं हो कि मैं ऐसा हूँ, ये जान लो तो सबको फिर क्यों चाहो? ये तर्क यहाँ दिया गया है, मैं प्रिय हूँ, ये धन पुत्र इत्यादि इन सबको हम चाहते हैं, लेकिन इस बात को हम जानते नहीं है किस लिए चाहते हैं। प्रेम करते हैं, इनसे सुख लेने के लिए प्रेम करते हैं। आत्मर्थ माने अपने आत्मा के लिए। किंतु जान जब लिया कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, यहाँ पर प्रियतम शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, ये समझने की बात है कि एक प्रिय होता है, एक प्रियतर होता है और एक प्रियतम होता है। प्रिय, प्रियतर और प्रियतम है। देखो, वस्तुएं प्रिय हैं, ठीक है, अर्थ हमको प्रिय है। ये जो भी मकान, दुकान, अर्थ है, जड़ जगत जिसको बोलते हैं, ये प्रिय होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा प्रिय हमारे अपने स्वजन संबंधी होते हैं, है ना। स्वजन संबंधी, उनके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपना समग्र पैसा इत्यादि लगा देते हैं, इधर उधर सब कुछ कर देते हैं, वो सुखी रहे इसके लिए। इसलिए जड़ जो वस्तुएं हैं, संपत्ति इत्यादि प्रिय हैं और वो संबंधी प्रियतर हैं और हम प्रियतम हैं। क्यों? देखो, धन को भी चाहते हैं हम अपने लिए और अपनों को भी चाहते हैं अपने लिए। जो प्रिय है उससे भी हमारा प्रेम अपने लिए, और उसको जिसके लिए खर्च करते हैं, हाँ, वो हमसे दूर होते हुए हम उसको मानते हैं मेरा मेरा है, हाँ, लेकिन उससे प्रेम है तभी ना। ये मेरा शब्द कहता है कि आप उससे प्रेम करते हो, हाँ, लेकिन कितना प्रेम करते हो, हाँ, ये देखो, वो आपसे पृथक है ना। आप उससे जो प्रेम करते हो, सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? सुखी होने के लिए। और वो सुख किसके लिए भाई? वो अपने के लिए, है ना। इसलिए आपका अपना जो स्वरूप है, आत्मा है, वो क्या है? वो प्रियतम है। प्रियतम, ये याद कर लो, प्रिय, प्रियतर और प्रियतम। माने वस्तुएं प्रिय हो सकती हैं, प्रियतर हो सकती हैं, लेकिन प्रियतम कोई नहीं हो सकता। माने अपने प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम सबसे ज्यादा है तो हमें अपने आप से है। तो अपने आप से प्रेम है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या क्या बोल बोल? हाँ, प्रियतम हो गए। उसका अर्थ क्या हुआ? माने आप प्रिय में आनंद ढूंढते हो। जो वस्तु जड़ वस्तु है उसमें आप आनंद ढूंढते हो, आनंद दिखाई पड़ता है, तब वो प्रिय है। आपको पुत्र इत्यादि में अनेक संबंधियों में सुख बुद्धि हो रही है, वो प्रियतर है, हाँ? लेकिन अपने लिए चाहते हो, आप प्रीतम हो तो सर्वाधिक आनंद आपके पास है।
आप आनंद स्वरूप हो, आनंद की सीमा हो। वहां जहां जहां सुख नजर आ रहा है वहां से आपकी सुख बुद्धि निवृत्त हो सकती है। क्या? जहां जहां आपको सुख नजर आ रहा है एक बार वहां से आप उपराम हो सकते हो, चाहे जड़ हो और चाहे चेतन हो। माने चाहे घर पुत्र दुकान इत्यादि को और चाहे अपने सुजन संबंधी हो, एक दिन आपका सबसे पेट भर जाता है। हाँ, हो गया देख लिया, कुछ नहीं है, सब मतलब की दुनिया है। माने अंदर अंदर से ये आ जाता है सबसे। लेकिन क्या अपने आप से भी कभी आप उपराम होते हो? हाँ, सबको छोड़ छाड़ करके अलग होने की इच्छा करते हो। हाँ? नहीं, ऐसा है नहीं, देखो तर्क से इस बात को समझो। दुख नहीं मिलता है तब भी उपराम हो जाते हो। आपको सब कुछ भरा भरा अच्छा लगता है और फिर भी आप सोने के लिए क्यों चले जाते हो? वो तो आपको सुख देना चाहते हैं, क्यों आप उपराम होते हो? इसलिए वहां से आप उपराम होगे ही, क्योंकि वह प्रियतम नहीं है। वो प्रियतम नहीं है। प्रियतम जो है वो तो आपका आनंद, वास्तव में आनंद आपका उससे पृथक होकर के ही रहता है। खूब होता है, लेकिन जैसे कुत्ते की आदत पड़ जाती है ना हड्डी को चूसने की, वो है क्या? वो खून तो उसके मुंह से आ रहा है, उसका वो स्वाद ले रहा है और वो सोचता है कि नहीं हड्डी में से स्वाद आ रहा है। बस बात तो इतनी है। इतनी बात है कि कुत्ते जैसी बिगड़ी हुई आदत है और कोई बात नहीं। अगर उसको एक बार समझ लो कि कहां सुख है, क्योंकि हम सबको त्यागना चाहते हैं, रोज त्यागना चाहते हैं। सेवा करते हुए भी आप उन सेवकों को दूर करते हो। बस हो गया, चलो हटाओ, हाँ दुनिया खत्म। अच्छे से अच्छा दृश्य से भी आप उपराम होते हो। क्यों भाई? समग्र दृश्यों से रहित आप होना चाहते हो। शब्द स्पर्श रूप रस इन सबसे अलग होना चाहते हो। क्यों? कुछ न कुछ है ऐसा, दुखी होने के लिए। दुखी होने के लिए नहीं होना चाहते हो। और सुख कहाँ है? जहां सबसे अलग होकर के। तो उससे सिद्ध हो जाता है कि अपने अंदर है। दूसरी दृष्टि, अब उसको उल्टा कर दो। आपको लोग चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। आपको लोग चाहते हैं कि नहीं? ये बात समझो पहले। चाहते हैं ना? यही कहेंगे। अच्छा, चाहते हैं तो बताओ सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? तो आपके पास सुख है। जो भी आपको चाह रहा है, अगर दृष्टि को थोड़ा घुमा दो तो ये सिद्ध हो जाएगा कि सब हमको जो चाहते हैं उनमें कोई ऐसा नहीं है जो दुखी होने के लिए चाहता हो। तब क्या? तो न तो तुम उनको समझ रहे, न वो तुमको समझ रहे। उल्टे उल्टे तो चल रहे हो ना। तुम उनमें सुख देख रहे हो, वो तुम में सुख देख रहे हैं। अगर ये दोनों देखने लग जाएं क्या कि हमको जो चाहते हैं ये मूर्ख नहीं है, हम मूर्ख हैं जो इनके लिए देख रहे हैं। ये जो हमारी ओर देख रहे हैं वो कोई न कोई अच्छाई है ना। अपनी अच्छाई की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती है, यही बेवकूफी है। अगर ये देख लें कि दुनिया के लोग हमको चाह रहे हैं और ये आ जाए कि क्यों चाह रहे हैं। जैसे तुम दुनिया को चाहते हो सुखी होने के लिए, दुखी होने के लिए नहीं, ऐसे दुनिया के लोग तुमसे संबंध जोड़ रहे हैं, कोई दुखी होने के लिए नहीं जोड़ रहा है। तो इसका मतलब सुख तुम्हारे पास है, उन्हें दिखाई पड़ता है, लेकिन हमारी आंखों में पट्टी बंधी है।
उनको हमारे अंदर सुख नजर आ रहा है ना, लेकिन हमें अपने अंदर नहीं, उल्टी बस वो दुनिया है कि वो तुम हम में देख लो, हम तुम में देख लें। हाँ, और दोनों के दोनों दुखी। हम जिसमें सुख देखते हैं उससे हम भी दुखी, और हम में जो सुख देखता है वो भी दुखी। हाँ, यही कहानी है और कोई कहानी नहीं है। सुख आपके पास है, चाहे जिधर से देखो। आप किसी को चाहते हो तो भी सुख आपके पास ही सिद्ध होगा, और आपको कोई चाहता है तो भी सुख आपके पास सिद्ध होगा। सुख अन्यत्र कहीं नहीं है। ठीक है, और इसमें कोई बात हो तो बताओ। मेरे तो सब पत्नी बैठे हुए सामने वाला से बताता हूँ सबके सामने। मतलब कितनी मेरे जो संपर्क में आते सबको एकदम संसार की किसी भी वस्तु में सुख नहीं, ये किसी भी वस्तु में सुख नहीं। जो सुख उसमें नजर आता है 1 घंटे बाद कहाँ जाता है, चीज तो बड़ी होती है। ऐसे तो 1 घंटे, 1 घंटा तो बहुत होता है। 1 घंटा तो बहुत कह दिया तुमने। आपका कितना प्रिय से प्रिय आए, तुम उसे 1 मिनट देख लो, वहां से फिर तुम्हारी दृष्टि हटे बिना नहीं रहेगी। हाँ, तुम टकटकी लगा करके किसी को देख भी नहीं सकते। जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है उसे तुम टकटकी लगा करके नहीं देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारा मन वहां से भागे बिना नहीं रहेगा। नहीं तो करके देख लेना। माने तुम एक टकटकी लगा के उसे देखोगे, है ना, नेत्र अपने आप बंद हो जाएंगे। करके देख लेना। माने आप किसी को, आपकी जो आंख है वो कितनी देर तक देख सकती, कभी हमने इसका विचार ही नहीं किया। हाँ? बहुत अच्छा समझाया। वो विचार सागर की ही तो बातें हैं ये सब, और क्या है? सुख वहां नहीं है। इसलिए आज सुबह मैंने प्रातः काल कहा था ना, आज कहा था कि कल कहा था, हाँ, सुख मस्त विरक्त से मुनेरे कांत जीवना। हाँ, अगर वस्तु में सुख हो, हाँ, आज हम लोगों की हालत थोड़ी खराब हो गई, बात अलग है। बकाया जो सन्यासियों का जीवन था, इन संसारियों को समझाने के लिए था। हाँ, पहले वो घूमते नहीं थे कि भाई अब आज इधर की, आज उधर, आज उधर। इसलिए दुर्दशा हो गई हम लोगों की भी, तुम्हारी भी। ना हम तुम्हें समझा पा रहे हैं और ना तुम हमें समझ पा रहे हो। क्यों? हाँ, आपको लगता है कि जैसे हम वैसे ये, इनको भी पैसा चाहिए, हमको भी पैसा चाहिए, इनको भी चेला चेली चाहिए, हमको भी परिवार चाहिए, इनको भी ये चाहिए, इनको भी ये चाहिए। हाँ, अंदर से कितना ही बढ़िया सत्संग हो, लेकिन बराबर चौपट हो लेता है सब। हाँ, सीधी बात है ये भाई। देखो, बुरी लगने वाली बात नहीं है, लेकिन बात सच्ची यही है कि आप बात क्यों नहीं मान पाते हो, क्यों उस पर दृढ़ नहीं हो पाते हो। बात झूठी है या कहने वाला झूठा है, कहीं न कहीं आपको कोई न कोई कमी नजर आती है, इसलिए हम उस पर दृढ़ नहीं हो पाते, और कोई बात नहीं है। हाँ, चलो भाई, देखो ये सब बातें ठीक नहीं है, लेकिन समझना चाहिए सच्चाई क्या है। देखो, सत्य क्या है? तीनों काल में जो अबाधित हो सो सत्य है, जिसका कभी बाध ना हो। हाँ, कालत्रयाबाध्य, तीनों काल में जो अबाध्य हो, माने जिसके अभाव की अनुभूति कभी न हो। इसका अर्थ होगा जिसके अभाव की अनुभूति कभी न हो, वो त्रिकालाबाध्य कहलाता है। तीनों काल में ऐसा कौन है जिसके अभाव की अनुभूति कभी न हो?
हाँ। क्यों? कैसे कैसे? आप नहीं ऐसा नहीं, आप सबके अभाव का दर्शन कर लोगे। जब सबका ही तुम दर्शन करते रहोगे तो नहीं होगा। सबके अभाव का दर्शन तुम्हारे पास है, लेकिन आपके अपने अभाव का दर्शन आपके पास नहीं। आया समझ में? सबके अभाव का दर्शन करने वाला वही त्रिकालावाद्य है। तीनों काल में पहले भी, जैसे आप ये तो सिद्ध कर दोगे कि हम पहले थे, हम पहले थे क्योंकि आज हैं, लेकिन पहले थे तो कोई न कोई शरीर आपका रहा होगा। जैसे आज शरीर में बैठे हैं तो वहां पर आपका शरीर था और आज भी शरीर है ना? तो वहां का वो शरीर आज है क्या? व्यवहार नहीं है, वो तो बाधित हो गया। शरीर तो है, हाँ, शरीर तो है, लेकिन वो शरीर नहीं है ना? अब यहां आ गए। अब इसी प्रकार से आगे भी शरीर प्राप्त हो जाएगा। अगर ज्ञान नहीं होता है, आत्मज्ञान नहीं होता है, तो ये शरीरों का क्रम चलता रहेगा। एक शरीर दूसरे शरीर को जन्म देता रहेगा, हमारे कर्म जन्म देते रहेंगे और शरीर मिलता रहेगा। तो जो कुछ हमें पहले प्राप्त था उसका अभाव, आज जो है उसका अभाव, वर्तमान काल में ही इसी जीवन में अभाव होता है कि नहीं? अरे कौमारम यौवनम जरा, अवस्थाओं का अभाव हम देखते हैं। वो माँ की गोद और वो घुटने के बल चलना और फिर दौड़ने लगना और स्कूल जाना और फिर जवानी और ब्याह और फिर बाल बच्चे और फिर बूढ़े हो गए। नहीं मरे कि नहीं। तो यहां पर देखो अवस्थाओं का अभाव देखा तुमने, लेकिन तुम वही हो कि नहीं? तुम वही हो, मैं वही हूं। हाँ, यही कहना पड़ेगा कि मैं माँ के पेट में जो था वही मैं आज हूं। जिसका तुम्हें अनुभव नहीं, माँ के गर्भ की अवस्था का अनुभव नहीं, लेकिन उसमें तुम्हें नाक रगड़ करके स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं माँ के पेट में था। लेकिन उस शरीर का आपको भान नहीं था, किंतु आप स्वीकार करते हो कि मैं जरूर था और कहीं न कहीं किसी न किसी आश्रय से था, है ना? और फिर ये आया, यहां आकर के अवस्थाएं बदलने लगी, बदलती चलेगी, बदलती चलेगी। सब कुछ बदल गया, लेकिन मैं बदल गया क्या? हाँ, है ना? ये इसलिए ये इसको कहते हैं कि अन्यों का बदलाव हो, अन्य तुम्हारे सामने से चले जाएं, हाँ, और जा रहे हैं, तुम नहीं जा रहे हो। इसीलिए आपकी संस्कृति में करने के लिए कहा था, इससे ज्यादा ये इसमें तेज वगैरह नहीं, बहुत काम देखा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ले लेना। तीन अब चित्त क्या है? कहते तीन काल में जो सबको जानता है वो चित्त है, माने प्रकाश स्वरूप है। ठीक है कि नहीं? हाँ, आया समझ में शिव जी की नहीं? ये जो प्रश्न तुमने अभी किया था, आए थे, हाँ, कि देखना क्या क्रिया है? देखना क्रिया अगर हो जाएगी तो कर्ता हो जाएगा। क्रिया करण सापेक्ष होती है, ठीक है? और क्रिया करण सापेक्ष होती है तो कोई कर्ता होता है। जैसे हम देख रहे हैं, लोगों का यही तो जाता है कि वो कैसा दृष्टा होगा, कहां दृष्टा होगा, क्या दृष्टा होता है, क्योंकि वहां कोई करण तो नहीं है, कैसे दृष्टा हो जाएगा? ज्ञाता कैसे हो जाएगा? क्योंकि हम जो अभी जान रहे हैं उसके जानने के लिए तो हमारे पास करण है। तो ये देखना हमारी क्रिया हो गई, लेकिन उसकी देखना क्रिया नहीं है। क्या समझे?
उसकी देखना क्रिया नहीं है। क्यों नहीं क्रिया है? देखो, इसको जलाने के लिए आपको क्रिया का आश्रय लेना पड़ेगा। ट्यूबलाइट को जलाने के लिए क्रिया करनी पड़ेगी, तब ये जलेगी। सूर्य भगवान जो प्रकाशित होते हैं उसके लिए क्या क्रिया होती है? हम कोई क्रिया करते हैं? जैसे वो हमारी बिना क्रिया के वो हमें प्रकाश देते हैं सहज रीति से, ऐसे इस समग्र कार्यकरण संघात में आत्मा कोई प्रकाश नहीं करता है, स्वयं सबको प्रकाशित करता हुआ स्वयं प्रकाश स्वरूप होता है। ये प्रकाश करना ही, हाँ, यही उसका चैतन्यपना है। ये तो समझने के लिए कहना पड़ता है कि वो देख रहा है, लेकिन कैसे देख रहा है? आप अपने मन को कैसे देख रहे हो? किस आंख से देख रहे हो? मन है कि नहीं? अच्छा, बुद्धि है कि नहीं? किस प्रकार से देख रहे हो? किस आंख से देख रहे हो? यानी आपके कार्यकरण संघात में ही ऐसे तत्व बैठे हुए हैं जिनको आप आंख से नहीं देख सकते। और इसलिए हमारी आदत क्या पड़ी है कि हम देखने शब्द को केवल इतना समझते हैं कि उसमें क्रिया हो रही है। जो स्वरूप है उसमें कोई क्रिया नहीं होती है। जैसे जागृति और स्वप्न में एहसास होता है कि मैं हूँ, लेकिन सुषुप्ति में अपन अज्ञान में चले जाते हैं। अज्ञान में मैं जाता हूँ, आत्मा जाती है, कोई भी हो, हाँ ठीक है। तो वहाँ अभाव तो हो ही गया कि भाई मैं हूँ, जब एहसास किया। आप पढ़ करके आ चुके हो यहाँ पर इस पुस्तक में, इसमें आ गया है ये विषय, ध्यान नहीं दिया होगा आपने। देखो, जागृत अवस्था में आते हो ना, जब जग जाते हो तो स्मृति होती है आपको, क्या? मैं सुख से सोया। तो स्मृति जो होती है वो अनुभूत विषय की ही होती है। क्या? अनुभूत विषय का। अब कहो कि उस समय क्यों नहीं कह दिया? तो अनुभूति व्यक्त करने के जो कारण थे वह वहां उपलब्ध नहीं थे। जिस उपाधि से अभिव्यक्ति होती है उन उपाधियों की अभिव्यक्ति का वहां अभाव था, वहां प्रतीति नहीं थी। हमारी अपनी प्रतीति थी, कार्यकरण संघात की प्रतीति नहीं थी, है ना? न कार्य की, न करण की, न स्थूल शरीर की, न सूक्ष्म शरीर की, केवल अज्ञान था। और वहां सुख था, तो वो सुख कहाँ था, कैसा था, उसका अनुभव करने का साधन भी नहीं था। जैसे हम कर्णों के माध्यम से मन और बुद्धि के सहयोग से सुख प्राप्त करते हैं। इस वस्तु को हमने छुआ, है ना? छू करके सुख मिला। कब? जब इस वस्तु के छूने में हमारी स्पर्शेंद्री और मन का योग लगा और बुद्धि को उसका एहसास हुआ कि ये सुख स्वरूप है ना? लेकिन वहां पर न बुद्धि है, न मन है, न कोई कारण है, न वस्तु है। फिर वहां सुख किसका है? तब वहां पर, क्योंकि अज्ञान आपको अलग से प्रतीत हो रहा है, अज्ञान अलग, अज्ञान को देखा जा रहा है, सुख का अनुभव किया जा रहा है, लेकिन यही है कि अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। और यहाँ उसमें आया था, उदाहरण दिया गया था, कोई व्यक्ति कुएं में उतरता है बाल्टी को निकालने के लिए या आभूषण को निकालने के लिए, और वो नीचे डुबकी लगाता है, उसको मिल भी जाता है तो भी वो वहां नहीं बता पाता है कि हाँ मेरे को मिल गया। वहां आवाज नहीं कर सकता, वहां मुंह नहीं खोल सकता। हाँ, वो जब जल से ऊपर आ जाता है तो फिर कहता है कि मिला कि नहीं मिला। हाँ, इसी प्रकार से सुसुप्ति में कोई कारण नहीं है, फिर भी अपना स्वरूप है वहां पर। उस वहीं पर तो हमारे मैं सच्चित आनंद रूप हूं इसकी सिद्धि हो जाती है। सुषुप्ति में ही मैं हूं,
ये सत्ता हो गई। मैं आनंद स्वरूप हूं और मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये तीनों की सुसुप्ति में सिद्धि हो जाती है। हमारे पूज्य महाराज श्री जो थे ना, वो स्वप्न और सुषुप्ति को बहुत विशेष करके चलते थे, और मतलब उसी को कितनी बार कैसे घुमा देते थे। तो एक बार मैंने पूज्य महाराज श्री से कहा, हमने कहा कि क्या आपके पास कोई और दूसरा दृष्टांत नहीं है क्या? आप इसी को कहीं से भी घुमा फिरा करके लाओ और स्वप्न और सुसुप्ति पर ला करके अटका देते थे। तो महाराज श्री ने कहा कि देखो, हमको ये दोनों अवस्थाएं सिद्ध हो चुकी हैं। हाँ, ये सिद्ध का मतलब कुछ भी लाओ, यहां आकर के स्पष्ट हो जाएगा, बिना किसी क्रिया के, बिना किसी साधन के, बिना कोई साधना के। व्यक्ति अपनी सुसुप्ति को समझ ले, अपने स्वप्न को समझ ले, तो अपने को सच्चिदानंद स्वरूप समझने में उसे देर नहीं लगेगी। कुछ भी किए बिना केवल सुसुप्ति को समझे। लेकिन है क्या? सुसुप्ति तक दृष्टि नहीं जाती। पूज्यपाद युग पुरुष ही है, आपने दर्शन किए, स्वामी परमानंद जी महाराज, युग पुरुष महाराज, उन्होंने कई बार इस बात को कहते हैं कि बोले, जब अमृतसर सम्मेलन में वहां जाते हैं तो वहां प्रवचन होता है, तो उन्होंने कई बार इस बात को कहा, उनके श्रीमुख से मैंने श्रवण किया कि पहले हमारा सुसुप्ति पर ध्यान ही नहीं जाता था, लेकिन जब से विरक्त शिरोमणि जी महाराज यहाँ पर आए और उन्होंने अपने वक्तव्य में सुसुप्ति की चर्चा की, तो मेरा ध्यान गया। मतलब एक अपने आप में अद्भुत वेदांत दर्शन के वो वक्ता हैं, समझाने की उनकी युक्तियां बहुत प्रबल हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ तक इस सुसुप्ति को लेकर के चिंतन करने की बात नहीं आई। स्वप्न तक तो लोग चले जाते हैं, लेकिन सुसुप्ति में हमारी अद्वितीय तत्व की सिद्धि होती है, समझ में नहीं आता। इसलिए यदि सत्यम भवेत विश्वम, हाँ, सुसुप्ता उल्लुपिता, हाँ, और नीचे भी लिखा, यद कृतम स्वप्न वेदाया पापमा पुण्य मुलुणम सुप्तो चिदस्य किम स्यात् स्वर्गाय नरकाय च। हाँ, यदि सत्यम भवेत विश्वम सुसुप्ता उल्लुपिता येनोपलिप्यते किंचित, तो साफ लिखा वहां एकदम। वो कहीं देखो, लिखा हो चाहे न लिखा हो, ये तो हमारे आत्म शांति के एक साधन हो जाते हैं कि वहां लिखा है। सच बात यह है कि हमारे पीछे प्रमाण चलते हैं, हम प्रमाणों के पीछे नहीं चलते। हमारे आत्म स्वरूप को कोई प्रमाणित नहीं करेगा। ये तो हम साधकों की दृष्टि से हम लोग कि हमारा चिंतन सही है। कैसे सही है? कहा वहां उपनिषद में लिखा है। उपनिषद से आत्मा प्रमाणित नहीं है। उपनिषद में जो लिखा है वो हमारे अनुभव से प्रमाणित है कि हाँ ऐसा ही है ना। ये बात बहुत गहरी है। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं अप्रमेय है। ये अप्रमेय वस्तु है, माने प्रमाण का विषय ही नहीं है। और जब प्रमाण का विषय का निषेध कर दिया तो उसमें शब्द प्रमाण भी आ जाता है। क्या समझे? जब वो प्रमाण का विषय नहीं, अप्रमेय है, तो प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द इत्यादि की ये जो प्रमाय होते हैं, तो शब्द प्रमाण भी उसके अंतर्गत आ जाते हैं। अच्छा, चलो अब आनंद के स्वरूप का, तीन काल में जो परम प्रेम का विषय हो वो आनंद है। नित्य निरतिशय सुख, वैषयिक सुख तो विषयाधीन होने से विषयगत तारतम्य अपेक्षया सातिशय और अनित्य है। आत्मा एक रस है, नित्य है, अतः उसका स्वरूपभूत सुख निश्चय तथा नित्य है। मैं है जहां अति न हो जाए, अति बस हो गए, हो गया, इति कर दिया जाए,
हाँ, जैसे यहां बताया ना, सातिशय, मतलब अतिशयता की अवधि, विषय में जो सुख है इतना है, उसकी अवधि है, उसकी एक अवधि है। इसकी अवधि नहीं। क्यों अवधि है उसकी? कि वो स्वयं ही अनित्य है, उत्पन्न हुआ है और नाश को प्राप्त हो जाएगा। आत्मा एक रस है और नित्य है, अतः उसका स्वरूपभूत सुख निरतिशय तथा नित्य है। सुषुप्ति के सुख में परिवर्तन नहीं होता है। सुषुप्ति के सुख में किसी ने कभी कोई परिवर्तन नहीं देखा, लेकिन जागृत और स्वप्न में विषय जन्य सुखों में परिवर्तन होता रहता है। और वही परिवर्तन कि जिससे आज आप सुखी हुए हो, उसी से कल दुखी हो जाओगे, उसी से आप उपराम हो जाओगे। लेकिन अपने आप से कभी उपराम होने की इच्छा नहीं होती है। मैं सत कैसे? तीन काल में मैं विद्यमान हूं, अतः मैं सत हूं। तीन काल में विद्यमान होने से मैं सत हूं, यह कैसे समझना? अब देखो, उसी का विस्तार यहाँ कर रहे हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में मैं हूं, प्रातः मध्याह्न सायंकाल में मैं हूं। माने ये पुस्तक जो है ना, ये तो निधिध्यासन के योग गुट का है ये, कि इसको बार बार जब आप पढ़ते जाएंगे, हाँ, तो अपने आप इसकी आवृत्ति होती चली जाएगी। और वैसे तो ये लगता है कि इन्होंने क्या लिख दिया, लेकिन अपने मैं हूं सब में ये बताने के लिए इन्होंने कितनी मेहनत की होगी। मैं तो ये समझता हूं कि इतने बड़े विद्वान थे और फिर इतना बारीकी से दिवस रात्रि और पक्ष में मैं हूं, मास ऋतु और वर्ष में मैं हूं, बाल यौवन और वृद्धावस्था में मैं हूं, पूर्व देह वर्तमान देह और भावी देह में मैं हूं, युग मनु मनवंतर में और कल्प में मैं हूं, भूत वर्तमान और भविष्यत काल में मैं हूं। ये क्या है? मैं हूं माने क्या है? ये आकार वाला मैं नहीं, निराकार निर्विकार, जिसमें कोई विकार नहीं होता है। जहां मैं हूं बोला जाता है, ये तो विकार ही होता है। अरे बचपन में भी मैं बोला, और जवानी में भी मैं बोला, और बुढ़ापे में भी बोला। किसको लेकर के? शरीर को लेकर के। तो वो तो बदल गया। लेकिन मैं हूं जो किसी का आश्रय लेकर के मैं नहीं चलता है, वो मैं। इसलिए मैं आकृति रहित, मैं निराकार। चलो भाई, अब इतना ही रखो। आज होगा तो नहीं ना ये? चलो और कर लेते हैं। मेरे से भिन्न नाम रूप वस्तु सहित तीन काल को कैसे समझना? मेरे से भिन्न नाम रूप वस्तु सहित ये तीन काल असत है, ऐसा समझ लेना। सत और असत का निर्णय किससे होता है? तो कहते सत और असत का निर्णय अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा होता है। हाँ, बस ये पद्धति है, इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। चलो इतना ही रखो भाई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाषिकृतौ वन्दे ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने ओम वद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।